अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं इको 406 यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 406 की असाइनमेंट नंबर 1। इसकी ड्यू डेट है जी 24 मई। मार्क्स 15 है। क्वेश्चन था इसमें आपने बेसिकली 3 क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मतलब इसका आपने वैल्यू ऑफ अननोन ढूंढनी थी। 6s माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड वन इज माइनस 8x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16। तो चलें जी डायरेक्ट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। मैं इसे हाईलाइट करके एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे लिखना भी और समझना भी। समझना ऐसे खास असाइनमेंट्स में तो कम ही लोग समझते हैं। तो चलिए जी अपने सोल्यूशन को देखते हैं। शुरू में आप लोग लिखेंगे कि टू सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी विल फॉलो दीज स्टेप्स। मैं साथ बोल इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग आराम से इजीली कर लें। स्टेप 1 है जी, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो शुरू करते हैं। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारे पास जी x है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 6x को कॉमन ले लेंगे या यूँ कह लें कि माइनस 2y को 12 के साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद x को हम लोग जिस तरह हम सिंपल मैथ्स का करते हैं क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 को जब हम इस साइड 12 वाली साइड पे लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। फिर से सॉल्व करेंगे मजीद करने के बाद जी हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। यानी कि इसकी हमने कटिंग की थी टेबल वाइज टू 1 और 2 और टू 6 और 12। वाई 1 अलजेब्रा में एज लिखा नहीं जाता, तो 1 वाई की बजाय हम लोग सिंपल वाई लिखते हैं। इसके बाद जी हम लोग स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताई थी ना, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 था। सेकंड इक्वेशन माइनस 8 हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 5 में जाकर। माइनस 8x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम जब सेकंड वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे ना वैल्यूज सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो हम लिखेंगे माइनस 8y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये वाली चीज़ जो हम लोगों ने x की हमारे पास आई थी, 8x था ना, तो x की वैल्यू हमने ऐड कर दी प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16। इसके बाद हमने इसे पूरे को सॉल्व कर दिया। स्टेप नंबर 3 था, हम लोगों ने जब देखा इसे सिंप्लीफाई किया। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3 सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर y, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 3 टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन एलिमिनेट करने के लिए हमने इसकी दोनों साइड्स को ठीक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया माइनस 8y प्लस 6 प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस 48। अब हम लोगों ने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, 8y जार y कर दिया, 8y आ गया प्लस 6, 8 6 48 प्लस 12y माइनस 48। अब इसे मज़ीद सिंपल फॉर्म में हमने लिखा। y को हम लोगों ने सेपरेट यानी कॉमन ले लिया। वो स्टेप हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, मतलब हर स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 4y माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 48, 4y था फिर इज इक्वल टू 0, माइनस 48 माइनस यहाँ पर आकर जब ये ऐड हुआ और प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोगों को जैसे पता है, तो 0 आंसर आता है। y हमारे पास जी आ गया 0/4। अब y हमारे पास प्रॉपर 0 आ गया, यानी 4 से 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। स्टेप 4 था जी मैं सब्स्टिट्यूशन कहने वाली थी, वो इंक देखा तो सब्स्टिट्यूशन कह दिया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y back into either of the original equation to solve for x using the first equation when y is equal to 0, तो 6। अब ऊपर हमने लेट किया था x को, यहाँ पे हम y को लेट कर रहे हैं जी 0। हमने क्योंकि हमारे पास आंसर भी खैर 0 ही आ रहा था। अब हमने y की वैल्यू ऐड करनी थी। 6x माइनस 2y था, तो माइनस 2 0 इज इक्वल टू 12। 6x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 एंड 2।
ये हमारे पास जी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। हमने x की वैल्यू भी ढूंढ ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। इसके बाद जी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने काउंट करना था, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है और ये आप लोग सही से करेंगे, मतलब इसमें काफ़ी आपकी मेहनत की ज़रूरत है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to consume and marginal propensity to save। यानी कि आप लोग इन चार चीज़ें ढूंढनी है और इन चारों के आपके पास फार्मूलेज होते हैं। ये जी हम लोग 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लेंथी है काफ़ी ज़्यादा। तो चलें जी अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट अच्छा, शुरू से पहले मैं आप लोग को एक दो चीज़ें बता दूं। मेरे पास यहाँ पे ये रन नहीं कर रहा था मैथ टाइप। सो आप लोग जब लिखेंगे इसे मैथ टाइप में ज़्यादा सॉल्व करेंगे या MS वर्ड में, आपको MS वर्ड में मिल जाते हैं थीटास, डेल्टा और ये सारी चीज़ें। ये फार्मूले हैं जी, ये चार फार्मूले आपके पास होने चाहिए। ये आप लिखेंगे APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई YD, APS is equal to S divided by YD, MPC is equal to delta C divided by delta YD, MPS is equal to delta S and delta YD। यह मैंने आपकी निकाल लिया आपके लिए, तो ये आप ज़हन में रखिएगा। शुरू में आप लिखेंगे फर्स्ट वी कैलकुलेट द चेंज इन कंजम्पशन एंड सेविंग इनकम विद रिस्पेक्ट टू YD इज इक्वल टू 400। यहाँ हमारे पास थी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें हाईलाइट कर लूँ फिर बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग YD की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन में C है, हम S जनरेट करेंगे जी, कंजम्पशन इज इक्वल टू C। जहाँ भी C होगा उसका मतलब होगा कंजम्पशन, S होगा सेविंग, YD इज इनकम। सो फॉर गेटिंग द वेरिएबल फॉर C एंड S वी यूज डेल्टा C। अब डेल्टा के यहाँ पे मैंने ये साइन बनाया, तो क्योंकि मेरे पास मैथ टाइप अभी रन नहीं कर रहा था, ये जी डेल्टा था, डेल्टा C इज इक्वल टू 475 माइनस 400 इज इक्वल टू 75। फिर हम लोग देखते हैं डेल्टा C, डेल्टा S। अब डेल्टा C हमने देखा था ना, अब डेल्टा S इज इक्वल टू YD माइनस C। जब हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच वेरिएबल, आप लिखेंगे फॉर YD इज इक्वल टू 500। अब क्योंकि हमने हर वैल्यू को निकालना है ना, ये हम लोगों ने पहले निकाली थी ना, YD इज इक्वल टू 400, ये हमने पहली वैल्यू निकाली थी। बाकी इसकी हम लोगों ने इसलिए नहीं निकाली कि देखें ज़ीरो के साथ करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आना है। सो वो इतना नहीं इम्पोर्टेंट था, सो हम लोगों ने इसे छोड़ दिया, वो ज़रूरी भी नहीं था लिखना, बस यहीं तक कंप्लीट था कि हम जब 75 कर देंगे और इसके बाद जितना भी हम लोग करेंगे वो ज़ीरो ही से चलेगा। फिर उसके बाद है जी हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे वेरिएबल यानी 500 को। अब 500 के लिए APC देखेंगे इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई YD, ये फार्मूला था हमारे पास, हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.95। ये हमारे पास APC का था। फिर हम APS का चलेंगे, S डिवाइडेड बाई YD, ये हमारे पास फार्मूला है, इज इक्वल टू YD माइनस C डिवाइडेड बाई YD। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, आप वैल्यू पुट करेंगे ना, YD की 500, C के आपके पास 475 है, फार्मूला तो हमारा यहाँ तक था YD के साथ। फिर हम लोगों ने जब इसे दोबारा किया था ना, तो डेल्टा इसमें जब हम कंप्लीट पहुँचे, इसे मज़ीद हम लोगों ने खोला बेसिकली फार्मूले को, तो हमारे पास ये फॉर्म फार्मूले की आ गई। S की वैल्यू हमारे पास आई थी जी YD माइनस C, तो हमने YD माइनस C कर दिया और YD को डिवाइड कर दिया, इनकम को हमने इस पर डिवाइड कर दिया, वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 500 के आंसर हमारे पास APS का आ गया 0.05। MPC का है जी डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा YD। डेल्टा आपको साइन डालना होगा बैट टाइप में, फिर वही बात। उसके बाद जी ऐड वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, उसकी हम लोग इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी कि 0.75, या इसे रुक के मैं इसे हाईलाइट कर दूँ ना, वो एकदम से ख़त्म हो गया था। ये इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 75। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये देखें मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया ना कि यहाँ पे इक्वेशन थी। तो 75 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा MPC में 0.75।
इसके बाद जी MPS है हमारे पास, यानी कि डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा YD। बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ S वी गेट YD माइनस C डिवाइडेड बाय डेल्टा YD। तो वैल्यू जब हमने ऐड की तो हमारा आंसर आएगा 0.25। इसके बाद जी हम लोग 600 का करेंगे, यानी कि आपने इन सारों का मालूम करना था। ये जी आपके 400 हो गया, 600, 700, 800 हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। MPS आपने सारों हर वैल्यू को ये चारों चीज़ें ढूंढनी थी। डेल्टा का हमने ऐड कर दिया, उसके बाद जी YD 600। अब इनकम हमारे पास जब 600 आई तो हम लोगों ने APC का ढूंढा, वही फार्मूला लगाया, फिर उसके अंदर वैल्यू ऐड की और हमारे पास 0.917 आंसर आ गया। APS का भी हमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आया जी 0.083। अब MPC का देखेंगे, डेल्टा C डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा YD इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.75। MPS को भी हमने वैसे ही सॉल्व किया, यानी कि फार्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की, आंसर आया 0.5। अब जब हम 700 तक पहुंचे तो हम लोगों ने 700 में वही सेम प्रोसीजर किया जो कि हम ऊपर कर रहे थे। इस तरह हम लोग 800 को भी कंप्लीट करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स लिखते जाएंगे। इसके बाद जी हम लोग बढ़ते हैं, ये देखें यहाँ पर भी MPC और ये सारा कुछ। अब आंसर प्रॉपर इसके आंसर की तरफ, अब हम लिखेंगे कि वैल्यू और एज फॉलो, जो जितनी भी वैल्यूज थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इज। अब हम लोगों ने जितनी APC की निकाली थी ना वैल्यूज, यानी कि आप लोग ये जो APC आपने जहाँ भी लिखा था उसकी सारी वैल्यूज हम उठाएंगे, तो हम लिख देंगे कि YD 500 के अंदर APC हमारे पास ये आई थी 0.95 आई, YD 600 में हमारे पास APC जो थी वो 0.97 आई, फिर APC हमारे पास 0.893 थी और APC हमारे पास 0.875 थी, क्योंकि आपने ये ही कैलकुलेट करनी थी। फुल प्रोसीजर लिखेंगे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप तब इसे कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज कि आपके 0 मार्क्स काउंट होंगे सिंपल आंसर लिखने से। इसके बाद ये APS देखेंगे, APS के अंदर भी जितने हमारे आंसर आए हैं ना APS के, तो हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स लिखेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक का लिखना है, क्योंकि देखिए सारों का सेम आ रहा था। 0.7 MPC आप लोग जितना भी देखेंगे सारों के अंदर 0.75 आ रहा था, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कहीं 0.75 लिखें। आप सिंपल लिखेंगे एक 0.75, इसमें आप लिखें कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आप लिखना चाहते हैं, इसे ज़्यादा लेंथी करना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है जी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें आप सारी वैल्यूज ऐड करेंगे MPS की। यूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। इसके बाद जी हम सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 3 का I is equal to 500 plus 0.50 y is an investment function. Find the inverse function of this investment function. तो इसके 3 मार्क्स हैं जी। थर्ड सोल्यूशन पे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। To find the solution आप लिखेंगे to find the inverse function of the investment function I is equal to 500 plus 0.50 y. We can follow these steps. Step number 1, replace। अब हम रिप्लेस करेंगे I को with Y और Y को with I। तो देखेंगे जब हम रिप्लेस करके तो y is equal to 500 0.50 I, हम लोग रिप्लेस कर दिया ना I को y की जगह पे ले गए, y को I की जगह पे ले गए। अब जिस स्टेप नंबर 2 में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 500, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.501। देखिए प्लस 0 से कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, तो हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 टू आइसोलेट I। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, तो ताकि हम I को आइसोलेट कर सकें। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1I। स्टेप नंबर 4, सिंप्लीफाई द इक्वेशन 2y माइनस 1000 इज इक्वल टू I। तो ये थी हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट का। Therefore the inverse
function of the investment function I is equal to 500 plus 0.50 y is I is equal to 2y minus 1000। तो ये था जी आपका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछ लीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।